जय माता दी दोस्तों, माता रानी हमेशा आपके बच्चे और आपके परिवार को खुशी रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और दोस्तों, इस बात को हर व्यक्ति को समझाना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो सके कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह सब बताता है। ज्योतिष शास्त्र के लिए आम सी बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उससे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरे कर्म करता है तो उससे बुरे फल प्राप्त होते हैं। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और कई बच्चे ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वह लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलने की कोई आस नहीं होती है। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। तो दोस्तों, उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं की है, फिर यह कैसे संभव है कि एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा सा मिल रहा हो और एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चे को पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसे अपने पूर्ण जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने जरूर कोई ना कोई बुरा कर्म किया होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है, तभी वह लोग अपने शरीर से बड़ी स्वस्थ होते हैं। यह लोग कुछ भी खा ले पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर कभी नहीं स्वस्थ रहता है और समय समय पर दवाइयाँ लेते रहते हैं, गोलियाँ खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित रहता है। जिन लोगों ने बहुत ही दान पुण्य किए हैं उन्हें स्वस्थ शरीर प्रदान होते हैं। वहीं पर जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वह हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं। उन्हें मन बुद्धि प्राप्त होती है जिनके चलते वह लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते, हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे यह अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही
अपने जीवन की डोर अपने हाथ में थाम लेते हैं। यह स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चे के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च अप्रैल में जन्मा बच्चा क्या होता है? तो दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधित स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में पीछे नहीं रहते हैं। और इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। यह लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्य का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा सा भी अफसोस नहीं होता है। मई जून में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई और जून में जन्मे बच्चे का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका भाग इसका साथ नहीं देता। यह सब लोगों के द्वारा किए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निर्धारित करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े। इसी तरीके से जिन व्यक्ति ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके जीवन की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।